हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं माइक्रो लेसन प्लान का ये व्याख्यान कौशल एक्सप्लेनिंग स्किल। पूरा समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। देखिए, ये टॉपिक है रोजना मचा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से हो, ये एंट्री आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकती है, सबने अपने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। लेकिन जो मैटर है, जो मैं बताने जा रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि कहां क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें रोजना मचा के अंदर ये व्याख्यान कौशल किस तरह से बनाया जाएगा। हम माइक्रो लेसन प्लान सीख रहे हैं, उसके बाद हम मैक्रो लेसन प्लान भी मैं पढ़ा चुका हूं। प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। बीएड के बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीजें, टेट सीटेट से संबंधित सामग्री, सब कुछ आपको वहां मिलेगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए इसको देखते हैं, एक नजर इस पर डालिएगा। फिर मैं थोड़ा सा इनको बनाने का आपको तरीका बताता हूं कि कैसे क्या करना है। अब आगे चलते हैं। ये हैं इसके कंपोनेंट्स। एक चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इनको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छी तरह से इनका प्लान बना सकें। पूरा समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है। विचारों या कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द मुहावरों का समुचित प्रयोग करना, ये है कंपोनेंट पहला। तो जो हम प्लान बनाएंगे उसके अंदर जो विचार या कथन होंगे, उनमें जोड़ने वाले जो शब्द और मुहावरे होंगे, उनका उचित प्रयोग करना है। जहां जरूरत है वहां यूज करना है। स्पष्ट प्रारंभिक कथन का प्रयोग करना है। निष्कर्षात्मक वक्तव्य का प्रयोग करना है। भाषा में धारा प्रवाह होना है। उपयुक्त शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करना है। कथनों में तारतम्यता होगी। असंबद्ध कथनों का अभाव होगा। छात्रों की समझ के परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न भी होंगे। ये मैंने 8 पॉइंट आपके सामने पढ़ दिए हैं और मुझे उम्मीद है अभी आपकी समझ में नहीं आए होंगे। मैं जानता हूं अभी समझ में आ जाएंगे, बस वीडियो मेरा देखते रहिएगा। इनको समझने के लिए पहले आपको इधर समझना होगा। मैंने आपको इसलिए पढ़वा दिए कि थोड़ा सा उनसे भी परिचय हो जाएगा। व्याख्यान कौशल चल रहा है, एक्सप्लेनिंग स्किल है, और रोजना मचा आप पढ़ाने जा रहे हैं। ये 11th क्लास के लिए आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, प्लान इसी तरह से बनेगा। अब देखिएगा प्रश्न कैसे शुरू होता है। मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं, ये प्यूपिल टीचर ने प्रश्न किया है क्लास में, और क्लास के एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि मुद्रा से हम व्यापार कर सकते हैं या व्यापार आरंभ कर सकते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न सुनिएगा, व्यापारिक लेखे की प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है। छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि छात्र यहाँ पर आंसर ना दें, कभी कभी बच्चे आंसर भी दे सकते हैं रोजना मचा। अब इसका आप स्पष्टीकरण देंगे या व्याख्यान कैसे करेंगे, आप इसको यहां से समझिएगा। मेन पॉइंट आपका यहां से शुरू होता है। बच्चों को जो आप समझाने जा रहे थे कि व्यापारिक लेखे की प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है, तो वो पुस्तक होती है रोजना मचा। स्पष्टीकरण देखिएगा। तो प्रारंभिक लेखे की प्रारंभिक पुस्तक, सॉरी, व्यापारिक लेखे की प्रारंभिक पुस्तक है, क्योंकि व्यापार से संबंधित लेन देन सबसे पहले इसी में लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा व्यापारियों के पास एक बुक होती है जिसमें वो अपना डेली हिसाब लिखते हैं। उस डेली जो हिसाब लिखा जाता है, लेन देन का खर्चा लिखा जाता है, उसी को हम हिंदी में रोजना मचा भी कहेंगे। रोजना मचा को अंग्रेजी में जर्नल कहते हैं, और ये जर्नल शब्द फ्रेंच भाषा के जर से बना है, जिसका अर्थ है दिन। जिसका अर्थ है दिन। इस प्रकार जर्नल का आशय दैनिक पुस्तक, डायरी या लॉग बुक से है, जिसमें व्यापारी के प्रतिदिन के व्यवहारों की पूर्ण सूची या प्रतिदिन के लेन देन की पूर्ण सूची अंकित की जाती है।
यहां तक आपका स्पष्टीकरण हो गया और ये मुझे उम्मीद है ये स्पष्टीकरण वाला टॉपिक समझ आ गया होगा आपको। स्पष्टीकरण क्यों करना पड़ा? क्योंकि आप रोजना मचा पढ़ाने जा रहे हैं और आपने 2 प्रश्न पूछे कि मुद्रा से क्या कर सकते हैं, व्यापारिक लेखे की प्रारंभिक पुस्तक कौन सी होती है। तो यहाँ छात्रों के सामने प्रॉब्लम आई कि उन्हें नहीं पता कि क्या है। आपने उनको बताया कि ये पुस्तक रोजना मचा होती है, फिर एक जिज्ञासा जागृत होती है कि रोजना मचा होता क्या है, तब आपने ये पूरा इतना बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। इसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब इतना बड़ा स्पष्टीकरण देने के बाद फिर छात्रों से प्रश्न पूछा गया कि रोजना मचा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो उन्होंने बच्चों ने बताया कि जर्नल कहते हैं। जर्नल शब्द फ्रेंच की किस भाषा से बना है? इसका आंसर ऐसे भी, जर्नल शब्द किस भाषा से बना है? तो जर्नल शब्द फ्रेंच के जर शब्द से बना है। ये प्लान 6 मिनट का है, 6 मिनट में आपको क्लास में पढ़ाना है और ये इस तरह से यहाँ प्लान पूरा होता है। लेकिन वीडियो पूरा नहीं हुआ, अभी जाइएगा मत। अभी जो चीजें रह गई हैं वो बाकी समझानी है, ताकि एक वीडियो देखने के बाद आप 10 प्लान व्याख्या कौशल पर बना सकें। ऐसा मेरा उद्देश्य है, ऐसा मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो अभी क्लियर करके तब यहां से जाइएगा। देखिएगा, अब दोबारा से फिर मैं इनको समझा रहा हूं, क्योंकि आपने उधर अभी देखा जो बना है वो इन्हीं नियमों पर बना है। अब ये नियम उधर कितने सार्थक लागू हुए हैं वो देखते हैं। विचारों कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द और मुहावरों का प्रयोग। तो सभी प्रश्न या स्पष्टीकरण एक दूसरे से संबंधित और टॉपिक से रिलेटेड था। उनमें कोई वैसे मुहावरा शायद यूज हुआ नहीं है इनमें, लेकिन ये लिखा जाता है कि शब्द और मुहावरे प्रयोग किए गए। स्पष्ट प्रारंभिक कथन का प्रयोग, शुरुआत हमने की थी रोजना मचा व्यापारिक लेखे की प्रारंभिक पुस्तक है, तो स्पष्ट होना चाहिए हमारा प्रारंभिक कथन। निष्कर्षात्मक वक्तव्य का भी प्रयोग है, पूरा दिया है कि ये कहां से किस तरह से लिया गया है जर्नल शब्द। भाषा में धारा प्रवाह है, कहीं अटकने वाली चीज नहीं है। उपयुक्त शब्द मुहावरों का प्रयोग किया गया। कथनों में तारतम्यता मीन्स एक कंटिन्यूटी है। असंबंध कथनों का अभाव है, कोई ऐसा कथन नहीं है जो यहाँ इरिलीवेंट हो। छात्रों की समझ के परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न भी किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने इसमें 2 बार प्रश्न किए हैं। 2 प्रश्न आपने शुरुआत में किए हैं, फिर स्पष्टीकरण दिया है और फिर उसके बाद 2 प्रश्न दिए हैं। तो इतनी सारी चीज यहां तक ये क्लियर हो गई है। अब मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत सारा हिस्सा आपको समझ आया होगा, लेकिन कंप्लीट अभी भी शायद ना हुआ हो। उसके लिए आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अब मैं आपको फिर एक बार रिवीजन दे रहा हूं कि रोजना मचा आप पढ़ाने जा रहे हैं और आपने पालकों को ये 2 सवाल पूछे हैं और बच्चों को दूसरे वाले सवाल का स्पष्टीकरण और ज्यादा देने की आवश्यकता है। तो आप उस कंडीशन में पूरा बालकों के साथ स्पष्टीकरण देंगे इस तरह से। और स्पष्टीकरण देने के बाद फिर ये 2 प्रश्न यहाँ हैं। अब माइक्रो लेसन प्लान है तो ज्यादा प्रश्न यहाँ नीचे दे नहीं सकते, लेकिन यहाँ तीसरा प्रश्न फिर एक ऐसा आएगा जो बालकों के लिए फिर एक जिज्ञासा जागृत करेगा और उसका फिर नीचे स्पष्टीकरण दिया जाएगा। वो फिर आपका लंबा प्लान हो जाएगा। तो माइक्रो में केवल इतना ही रखते हैं। अब आप बहुत देर से देख रहे होंगे कि ये 2 4 5 4 6 7 ये सब क्या है, इसको भी मैं आपको 2 मिनट में समझाई देता हूं। ये एक टैली लगाने का तरीका होता है अपने कंपोनेंट्स के साथ, और ये जो टैली लगाई जाती हैं ये लगभग सभी विद्यालय विश्वविद्यालय में लगी हुई हैं। सब लगाते हैं अपने अपने तरीके के अनुसार। मैं आपको अपना तरीका यहाँ से बताई दे रहा हूँ। बाद बाकी लगभग सभी के नियम एक ही हैं, क्योंकि एनसीटी के नियमानुसार ये सभी बीएड, एमएड, बीटीसी, एनटीटी, ईटीटी सभी कॉलेज चला करते हैं, डीएलएड, बीएलएड वगैरह। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट इधर कितनी बार यूज हुआ है उतनी ही टैली यहां पर लग जाएंगी। दोबारा सुनिए, ये इधर जो भी कंपोनेंट्स है उधर कितनी बार यूज हुआ है उतनी ही टैली यहां लग जाएंगी। जैसे सपोज कीजिए, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे कंपोनेंट नंबर 4 भाषा में धारा प्रवाह है, तो 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है और 4 यहां पर भी है। 3 बार 4 का प्रयोग हुआ है, नहीं 1 2 3 और 4 और 5, हाँ 5 जगह यूज हुआ है इसका
4 कंपोनेंट का, तो 4 कंपोनेंट के आगे देखिएगा तो 1 2 3 4 और ये 5, ये इस तरह से लगा दिया। और 5 के रेटिंग स्केल में देखिएगा, 5 के रेटिंग स्केल में यहां पर टिक किया और ये उत्तम की श्रेणी में आता है कि आपने प्लान अच्छा बनाया कि कंपोनेंट को आपने यूज किया है। इसी तरह से देखिएगा पहला वाला जो है विचार कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द मुहावरों का प्रयोग करना, ये इन्होंने केवल एक जगह यूज किया है। कहां पर? इनके स्पष्टीकरण में केवल एक जगह यूज हुआ है, तो इन्होंने सिर्फ एक को केवल यहां पर एक ही दिखाया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे कंपोनेंट्स इस तरह से यूज हो जाएंगे। वीडियो अलग से भी है कंपोनेंट्स का, टैली लगाने का, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। और अब उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें लगभग क्लियर होंगी। जिनका थोड़ा बहुत और डाउट हो वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स भेजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, और चाहो तो अपना फोन नंबर भेजिए, मैं आपका समाधान करूंगा। और गाइस मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। आपको अच्छा लगा हो तो अब मैं कह सकता हूं आपको कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन, ये चारों काम आप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।